नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम, चुनाव सुधारों और लोकतंत्र की दिशा जैसे बड़े विषयों पर तीखी बहस देखने को मिली। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में आज का दिन राजनीतिक बयानबाजी और गंभीर सवालों से घिरा रहा। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई में देशभक्ति और कर्तव्य का प्रतीक रहा है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी सदन में वंदे मातरम गाया जाता है, विपक्ष के कई सदस्य बाहर चले जाते हैं, जबकि भाजपा के सभी बड़े नेता खड़े होकर सम्मान प्रकट करते हैं। उन्होंने 1937 में कांग्रेस अधिवेशन के उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें वंदे मातरम के 4 छंदों पर रोक की बात कही गई थी। शाह ने कहा कि यह गीत 150 साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था। तब भी जरूरी था, आज भी है और 2047 में भी इसकी जरूरत बनी रहेगी। अब चलते हैं लोकसभा, जहां आज चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस छिड़ी। राहुल गांधी ने सदन में खादी, सांस्कृतिक पहचान और लोकतंत्र पर गहरी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और खादी इसका प्रतीक। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की कई संस्थाओं पर एक संगठन का कब्जा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या चुनाव आयोग हो। राहुल गांधी ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्तों पर कार्यवाही रोकने वाला नियम बदल दिया गया और यह बदलाव 2024 के चुनाव से ठीक पहले किया गया। उन्होंने हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की विसंगतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वोट चोरी देशद्रोह के बराबर है और चुनाव सुधार अब अनिवार्य हो चुके हैं। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट कम से कम 1 महीने पहले राजनीतिक दलों को दी जानी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के नियमों में बदलाव जरूरी है। इसी बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने राज्य में चल रहे एसआईआर प्रोसेस का भी मुद्दा उठाते हुए बताया कि अब तक इस प्रक्रिया में 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के 1 दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने, अध्यक्ष महोदय, कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है, वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए, 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है,
उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की, और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर, देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ, और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गए।